हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है जयपुर से पत्र। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये बच्चा है, अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। क्या बोल रहा है? पूज्य पिताजी। पूज्य मतलब पूजनीय, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है, आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सादर प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। परसों रात को हम सकुशल मतलब कुशलता से, ठीक ठाक जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। ये अपने टीचर्स के साथ गए हैं, तो बोल रहा हूँ उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। कल सुबह जलपान मतलब नाश्ता करने के बाद जयपुर की सैर के लिए निकले हैं। सबसे पहले हम हवा महल देखा। हवा महल क्या है? दर्शनीय स्थल है जयपुर का, तो वो देखा उन्होंने। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। हवा महल के आसपास ही क्या है? जंतर मंतर। इसे वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, वेधशाला मतलब यहाँ पे पुराने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, खगोलीय, उनको रखा गया है। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। हमने बहुत अच्छे से जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। इसके बाद वो कहाँ गए? रामनिवास बाग। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। वहाँ पे क्या है? एक कला संग्रहालय है। ये दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। ठीक है, ये सब है वहाँ पे। उसके बाद जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूर पर है आमेर का दुर्ग। जयपुर से 14 किलोमीटर दूर क्या है? आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। वहाँ पे शीश महल भी है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। ठीक है, उसके पास ही जो उनकी कुल देवी है शिला देवी, उसका मंदिर है। मंदिर में दर्शन के बाद हम नगर वापस आए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। लोक नृत्य मतलब वह फोक जो डांसर होते हैं उनको देखा। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा उन्होंने खाया। दोपहर पश्चात हम जिलों के नगर उदयपुर जाएंगे। दोपहर के बाद वो उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। तो बोल रहा है नेक्स्ट जब भी लिखूंगा तो उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। अमर नाम है लड़के का। उसके बाद देखिए क्या है। आपको घूमना कैसा लगता है? तो आपको बताना है घूमना आपको कैसा लगता है। मुझे घूमना बहुत अधिक अच्छा लगता है। नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। ठीक है, तो जिस भी जगह पे आप रहते हो, अगर उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, ठीक है, जैसे आप कोई यूपी में रहते हो, आपके पास ताजमहल है, तो आपको बताना है कि यहाँ लोग घूमने आते हैं। कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो उसके बारे में आपको बताना है। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? आपको बताना है। अगर घूमने के लिए कहीं जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, और क्यों जाएंगे, मतलब क्या फेमस है उधर, क्या विशेषता है उस चीज़ की, इसलिए। अगला देखिए, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। आप या आपका परिवार का सदस्य कहीं घूमने गया है तो आपको बताना है कि हम ऐसे ऐसे वैष्णो देवी गए या किसी मंदिर में और गए, कोई पार्क में गए, ठीक है, बड़ा, तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे हमें क्या बनाना है? स्माइली बनानी है, ठीक है। उसके बाद शीश महल है शीला देवी के मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग के पास, हवा महल के पास और रामनिवास बाग में, आमेर के दुर्ग के पास, ठीक है। उसके बाद उसके पास में ही क्या है? शीला देवी का मंदिर भी है, ठीक है। पत्र जयपुर से लिखा गया, यात्रा के बाद लिखा गया, पिता को लिखा गया, अमर ने लिखा था। जयपुर से लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यात्रा के बाद लिखा गया, पिता को लिखा गया, ये भी ठीक है। अमर ने लिखा था, ये भी ठीक है। और पीछे वाले में भी क्या है? हवा महल के पास नहीं, हवा महल के आसपास तो नहीं है, ये शीला देवी के मंदिर के पास, और रामनिवास बाग भी उसके आसपास ही है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसे सैर नहीं कहा जाएगा? ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, बीमारी के लिए उपचार के लिए नगर जाना, पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, भारत दर्शन पर जाना। तो बीमारी के लिए जाना उसको भ्रमण नहीं कहा जाएगा, और पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना इसको भी भ्रमण नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अपनी बात। अपनी बात।
अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा? ठीक है, क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा? परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको बतानी है। ठीक है, ठीक है, कि क्यों लिखा कि परसों रात को हम सकुशल, ठीक ठाक, मतलब अपने पेरेंट्स को, यात्रा बहुत अच्छी रही, मतलब रास्ते में उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अध्यापकों ने उनको बहुत अच्छे से रखा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुई उन्होंने उनका ध्यान रखा। सोचिए और लिखिए। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा होगा? क्या क्या देखा? अमर ने जयपुर में क्या देखा है? हवा महल देखा है, जंतर मंतर देखा है, और फिर क्या देखा है? आमेर का दुर्ग और शीश महल। ठीक है, उसके बाद उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? क्योंकि वहाँ पे राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र और कपड़े रखे हुए हैं। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पे पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और वो आकार में बहुत बड़ा। अनुमान और कल्पना निम्न के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे? जंतर मंतर, रामनिवास बाग, शीश महल और हवा महल। हवा महल बहुत बड़ा होगा, वहाँ से हवा आ रही होगी। शीश महल शीशे का बना होगा। जंतर मंतर क्या होगा? बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल होगा। बाग मतलब वहाँ पे पौधे होंगे। उसके बाद अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन और बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। खान पान। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल क्या है? यह अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल से बनती है। इसमें कई मसालों के साथ मिलाकर पकाया जाता है। इसका स्वाद बढ़ जाता है। धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, फिर बाटी के बारे में भी ये दिखा रखा है आपको, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, वैसे देखा भी होगा सबको, आजकल हर जगह हर स्टेट का खाना अवेलेबल रहता है। इसमें दाल होती है, बाटी होती है और चूरमा बनाया जाता है। ठीक है, बाटी क्या है? गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयाँ होती हैं जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जा सकता है। फिर तैयार ग्राम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। बाटी बनाते हैं, ठीक है, और फिर घी में डुबोया जाता है। उसके बाद खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियाँ बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। ठीक है, फिर चूरमा, ये थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। ठीक है, फिर इसे मूसल की सहायता, मूसल मतलब एक लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे कूटा जाता है। ठीक है, ओखली में कूटा जाता है। जब बारीक हो जाता है तब इसमें घी, सूखे मेवा और बूरा गुड़, चीनी मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, अब आपकी रुचि के व्यंजन आपको बताना है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है खाने में। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि ये कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। ठीक है, उपला जैसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है। ठीक है, गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है ये। उसके बाद ये क्या है? डाक पेटी। ठीक है, पोस्ट बॉक्स, डाक पेटी हिंदी में कहते हैं, पोस्ट बॉक्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों के संग्रह के लिए किया जाता है। मतलब सब जिसको भेजना है इधर डाल के चला जाता है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तब उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। ठीक है, फिर डाकघर वाले डाकिया भैया बहन इस डाक पेटी से चिट्ठियाँ निकाल कर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियाँ पते पर लिखे नगरों के डाकघरों में भेजी जाती है। उसके पश्चात डाकिया भैया बहन उन्हें सही पते पर देने आते हैं। फिर पिन कोड का क्या मतलब है? पिन कोड
6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष पिन कोड लिखते हो ना, जैसे गोवा का पिन कोड क्या है, 403 802 है, ठीक है। हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है, हर सिटी के हिसाब से। तो इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक, चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे, ठीक है। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, पिन कोड का पहला अंक राज्य को बताएगा, ठीक है। ये दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है, ये जैसे, ठीक है, जिले को बताएगा। और ठीक है, अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। ये लास्ट वाले चेंज होते रहते हैं, ठीक है, डाकघर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। पत्र लिखना बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन और ईमेल, व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे को कैसे संवाद करते थे, बातें कैसे बताते थे। वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता था जिसे कागज़ पर लिखा जाता था और डाक के द्वारा पूरे दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता था। पत्र कैसे लिखें? प्रारंभ। सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें ताकि पत्र पाने वाले को पता चले कि कब लिखा गया है, ठीक है। डेट लिखना है राइट साइड में आपको, ठीक है। उसके बाद संबोधन। संबोधन में पूज्य, आदरणीय, माँ अथवा पिताजी, मेरे प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। संबोधन मतलब किसी को रिस्पेक्टेड, जैसे तुम इंग्लिश में लिखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अभिवादन। संबोधन के बाद अभिवादन अवश्य लिखें, जैसे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। आपकी बात अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप ये क्या करना चाहते हैं वह लिखें, मतलब आपको क्या बात बतानी है। अंतिम पंक्ति, घर के अन्य लोगों का अभिवादन करें, जैसे बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। लास्ट में ये लिखना है। फिर समापन में क्या लिखना है? अंत में आपका, आपकी, प्यारा बेटा, प्यारी बेटी, प्रिय मित्र और अपना नाम लिखें। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज़ पर, अंत में आप प्रिय मित्र और अपना नाम लिखें। पत्र लिखते समय आपको भावनाओं को कागज़ पर उतारने का अवसर मिलता है, ठीक है। जो मन में हमारी बातें हैं वो हमें कागज़ पर लिखने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं, उसे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना न भूलें। लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता, पिन कोड सहित लिखें। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी ये बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं, ठीक है। तो आपको भी देखना है करके। अगला चलते हैं नेक्स्ट, अभिवादन। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह मित्र को पत्र लिखता। प्रिय मित्र, मित्र को लिखता तो क्या हो? प्रिय मित्र। बहन को पत्र लिखता तो, ठीक है, तो आदरणीय बहन, आदरणीय बहन लिख देता, ठीक है। माँ को, ठीक है, माँ को भी क्या लिखता? सादर प्रणाम, ठीक है, माँ। अध्यापक को रिस्पेक्टेड लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखते कि उसको भी आदरणीय लिखते। आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। तो आपको अपने फ्रेंड को लिखना है और जो प्रसिद्ध घूमने की जगह है और प्रसिद्ध व्यंजन उनके बारे में बताना है। आगे भाषा के बाद नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार के नए उदाहरण बनाकर शब्दों में प्रयोग कीजिए। जैसे विशेष है, वी प्लस शेष, विशेष, ठीक है। भर पेट बन जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने भरपेट भोजन किया। योग उपयोग है, तो उप प्लस योग, उपयोग। इस वस्तु का क्या उपयोग है? प्रयोग, ठीक है। उसने पैसों का सही प्रयोग किया। अनुशासन, हमें अनुशासन में रहना चाहिए, ये लिख देंगे आप। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमें घूम घूम कर जंतर मंतर देखा, ठीक है। तो इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने झूम झूम कर झूला झूला, हमने कूद कूद कर नृत्य किया, हमने उछल उछल कर आम तोड़े, हमने
हम सुबक सुबक कर रोया। आगे देखिए, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हैं। ठीक है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। हमने खाना खाया। हम स्टेशन पर गए। कार्य अभी हुआ है। मैं गीत गा रही हूँ या मैं खाना खा रही हूँ। मैं स्टेशन पर जा रही हूँ। जो कार्य अगले आने वाले समय में होंगे। सपरिवार कल घूमने जाएंगे। हम कल कपड़े खरीदेंगे। हम कल पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे लिखना है आपको। आगे पत्र में आए गए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखिए। जैसे उदयपुर है, ठीक है, और आमेर यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद जयपुर यहाँ पे आया है, यहाँ नहीं, जयपुर। उसके बाद बाटी, ठीक है, हवा महल। तो ऐसे आप छाट के लिख सकते हो, और भी मिल जाएगा आपको। चूरमा, ठीक है, ठीक है, ऐसे और भी मिल जाएंगे। पत्र में संग्रहालय शब्द आया है, ऐसे और भी शब्द पता कीजिए जिससे विद्यालय उन्हें समझिए और लेखन पुस्तिका में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे संग्रहालय, विद्यालय, पुस्तकालय, देवालय, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है। आगे देखिए, वेधशाला क्या है? वेधशाला वह स्थान है जहाँ ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं। वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की स्थिति निरंतर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक व कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं। आगे देखिए, पता लगाइए जंतर मंतर क्या है? भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर क्या है? एक वेधशाला है, ठीक है, जहाँ खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जयपुर के अलावा ये कहाँ है? और दिल्ली में भी है जंतर मंतर, ठीक है। अब आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? संक्षिप्त परिचय दीजिए, उसको बताना है। उसके बाद कुछ कीजिए। अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। सभी विद्यार्थी 4-4 समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्रों का संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पत्र की यात्रा। पत्र की यात्रा प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे, जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे। अति आवश्यक समाचार पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूर तक दौड़ता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक को पत्र पकड़ा देता था। लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों का प्रयोग भी किया जाता था। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उसके बाद देखिए शब्दों का पिटारा। फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हल कीजिए। राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हवा महल, हवा महल, यहाँ पे हवा महल आ जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा, अजंता और एलोरा की गुफा। उसके बाद हैदराबाद की प्रसिद्ध मीनार, चार मीनार। उसके बाद कोलकाता का प्रसिद्ध पुल, ठीक है, कोलकाता का प्रसिद्ध पुल। तो कोलकाता का प्रसिद्ध पुल में क्या आएगा? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, ठीक है।
यहाँ पे दिल्ली का प्रसिद्ध किला लाल किला, आगरा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तो उसमें आएगा ताजमहल, लाल किला आएगा यहाँ पे, लाल किला और ताज महल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी कविता है, गोलगप्पा। भरा मटर से एक बताशा, मुंह में फूटे फक्का, खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले धक्का। कोई इसको पिचकू बोले, कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाए मजे से, खाए अम्मा बप्पा। मुंह फैलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो। चूक गए थोड़ा भी यदि, बिगड़ जाएगा जो ढंग, खास कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। लायक राम मानव ने ये लिखी है। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।